नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी लगभग 1 महीने के आसपास हमारी प्री की एग्जाम रह चुकी है पेटेंट ऑफिसर के लिए, एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए। आप 1 ही महीना समझ के चलिए, 2-3 दिन इधर उधर हो ही जाते हैं और अप्लाई करने की डेट भी 4 तारीख है अगस्त की, जो कि 2-3 दिन पे ही रह चुकी है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्लास 1 की पोस्ट है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम टाइम मिलती है, 5-5 6-6 साल के बाद ऐसी एग्जाम्स आती रहती है, तो अप्लाई करना है। अब मेन है कि क्या मैं प्री 1 महीने के अंदर निकाल सकता हूं या नहीं। क्लियर? हमारा क्या है कि 1 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी करनी है, और कुछ लोगों ने समझ लीजिए कि अभी तक उतनी अच्छी शुरुआत की नहीं है। क्लियर? तो क्या ये 1 महीने में पॉसिबल है प्री निकालना? तो आंसर है जी हां, पॉसिबल है। राइट? बस प्लान्ड तरीका होना चाहिए किसी भी प्रिपरेशन का। करना कैसे, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इस प्री को फोकस किया जा सकता है, और पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका आपका किस तरह से होना चाहिए। क्लियर? तो मेन फोकस ये रहेगा कि मुझे तैयारी कैसे करनी है और किन सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करना है, और मैक्सिमम पेपर कैसे अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि पेपर ही अटेम्प्ट नहीं होगा, यहां टाइम की लिमिट है 150 क्वेश्चन 120 मिनट्स के अंदर। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करना लगभग नामुमकिन है। क्लियर? चाहे कितने भी इजी सवाल आए, क्योंकि रीजनिंग और एप्टी है ही टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि किस तरह से क्या करना है और क्यों। चलिए, तो मेरा टारगेट क्या है, 30 डेज टारगेट है ये, 30 डे टारगेट, 30 डेज टारगेट, ये हमारा बिल्कुल टारगेट है। ओके, और मेन टारगेटिव सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, मेन टारगेटिव सब्जेक्ट। क्लियर? अब सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है वो साइंस है। 30 क्वेश्चंस आते हैं साइंस से, तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी कि मुझे साइंस फाड़ना है, बिल्कुल, मतलब 100%। और बहुत ही सिंपल से सवाल आते हैं। आप लुसेंट वगैरह जैसे किताब भी यूज कर सकते हो। आप हमारे सब्सक्राइबर है इग्नाइट एकेडमी के, तो कुछ भी यूज करने की जरूरत है नहीं। मैं अपने स्टूडेंट के लिए, चाहे वो मतलब उन्होंने कोर्स परचेस किया हो या नहीं हो, उनके लिए टोटल सीरीज लेके आने वाला हूं इग्नाइट एजुकेशन के चैनल पे। हमारे 2 चैनल है, एक इग्नाइट एकेडमी का, दूसरा इग्नाइट एजुकेशन का। तो हमारे कुछ लाइव सेशन होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, सभी सब्जेक्ट के, राइट, इग्नाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। राइट? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, और इसमें तीनों है, बायो है, उसके बाद में केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में खुद पढ़ाने वाला हूं। ओके, बायो और दूसरे सर लेने वाले हैं। फिजिक्स में पूरा रिकॉर्ड कर चुका हूं, केमिस्ट्री मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, हो जाएगी 5-6 दिन में। राइट? तो ये तीनों टारगेट होने चाहिए आपके, और यहां पूरे पूरे मार्क कवर करने की पूरी कोशिश रहनी चाहिए, मैक्सिमम मार्क यहां कवर हो जाए। क्लियर? ये रहा आपका साइंस। फिर उसके बाद में आता है जीके और जीएस, जीके एंड जीएस। अब किसी का कहना है कि सर जीके और जीएस में पूरे मार्क तो हो ही नहीं सकते। क्लियर? मैक्सिमम तो हो सकते हैं। और होता क्या है, इनको ही पहले शुरुआत साइंस से करोगे, पेपर पहले रीजनिंग एप्टी से करोगे नहीं, पेपर देखोगे कि कहां कौन सा सेक्शन आया, पहले उधर जाओगे साइंस और जीएस जीके के पास, उधर से, क्योंकि फटाफट वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लास्ट में एप्टी, सबसे पहले जीएस जीके। क्लियर? तो साइंस आपने 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर कर दिया है। फिर उसके बाद में 30 मिनट के अंदर नहीं, 10 मिनट में आपको वो 30 क्वेश्चन के आसपास करना है, यहां टाइम से होना चाहिए। फटाफट 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अपनी पूरी सीरीज वहां चलेगी, इग्नाइट एजुकेशन पे मैराथन सीरीज चलेगी, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीके जीएस ये मोस्टली करंट रिलेटेड होता है, करंट अफेयर रिलेटेड होता है। आप पिछले पेपर देखिए, मैं कल एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं, जीएस की तैयारी जीके की तैयारी कैसे की जाए। जीएस जीके आपको करंट से ही रिलेटेड मिलेगा, मतलब जीएस का पार्ट आया, जनरल स्टडीज का पार्ट आया, तो भी वो करंट से रिलेटेड ही स्टैटिक पार्ट पूछा जाएगा। क्लियर है? मतलब हो सकता है कि एक आधे बीमस्टेक आया था, ओके, बीमस्टेक पर क्वेश्चन पूछा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे क्वेश्चन पूछा है, अभी कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बना होगा तो पूछ लेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है। हम भाई वो सब कुछ आपको स्टैटिक कनेक्ट करके देंगे,
करंट अफेयर से कनेक्ट कर ही लेंगे स्टैटिक को, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जीएस जीके दोनों साथ रिलेटेड होंगे। दूसरा अटेम्प्ट आपका जीएस जीके का होगा और यहां भी आपको 30 में से 30 थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक आधा दो क्वेश्चन बाहर आ ही जाता है, 25 तो लाना ही है। क्लियर? यहां दोनों को बिल्कुल 100% फोकस करना है, राइट? अब दूसरा है आईपीआर और वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इनके ऊपर भी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनकी एमसीक्यू मैं खुद लेके आऊंगा इग्नाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, और 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स के लिए, 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स के लिए, उस पे सॉरी 15 मिनट्स के लिए बोल रहा, 15 मार्क्स के लिए बोलना है, वो मिनट का फिलहाल भूल जाइए आप। मैं 15 कभी कभी हो जाता है यार, गलती आदमी से नहीं होगी तो किससे होगी? तो 15 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के लिए सॉल्व करने। ये कंटेंट देखो पार्ट छोटा है, क्लियर? अब उस पे 15 क्वेश्चन आने हैं, तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे इसमें से ही मिल जाएंगे आपको। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर लाने की पूरी कोशिश करने वाला हूं, करूंगा भी, राइट? तो आईपीआर आपका आना है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, क्लियर? इसके बाद इसका नंबर सॉल्व करने के लिए, फिर उसके बाद आओगे आप इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए होंगे। इंग्लिश आपको देखो, ये इंग्लिश आईबीपीएस टीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, उसी से फंस जाएंगे क्वेश्चन, ए डिग्रीज वगैरह, उस पे प्रीपोजिशन आर्टिकल्स वगैरह, इन्हीं पे क्वेश्चंस आने हैं, राइट? उसके बाद टेंसेस, इन पे कुछ सिमिलर वर्ड, डिफरेंट वर्ड जो अभी एग्जाम में आ चुके हैं पहले, उन्हीं को थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, बस उतना ही, क्लियर? सो देखो अभी इतना हमारा टारगेट होना चाहिए, 30 30 30 60 उसके बाद में 75 तो बिल्कुल टारगेटिव रहना चाहिए, क्लियर? ये 75 के पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करने, बचे हुए 75 इंग्लिश से शुरुआत करें। इधर से टाइम कंज्यूम हो सकता है क्योंकि पैराग्राफ भी थोड़ा टाइम ले लेगा पूछा जाए तो, बाकी इंग्लिश में कई टाइम नहीं जाना है, राइट? एक आध पैराग्राफ ही थोड़ा टाइम लिया, तो सीक्वेंस यही, पहले साइंस, फिर जीएस जीके, फिर आईपीआर, फिर इंग्लिश, इसके बाद रीजनिंग जाओगे, इसके बाद रीजनिंग सॉल्व करोगे, क्लियर? रीजनिंग सिंपल होती है, टाइम क्या प्रॉब्लम है? लास्ट टाइम का भी देख लो, बहुत ही सिंपल रीजनिंग पूछी गई थी, थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है। तो आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, इसमें पजल वगैरह पूछा जाए तो सॉल्व नहीं करोगे, लास्ट में पजल, राइट? फंस गए तो फिर आधा घंटा वही चल रहा था, खत्म टाइम, क्लियर? तो पजल सबसे लास्ट में होगा। बाकी आपको जो पूछा जाए, ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, सीरीज वगैरह, ये सब ये कर लोगे, फिर उसके बाद में लास्ट में जाओगे एफटी के लिए, क्योंकि एफटी टाइम लेगा ही लेगा, राइट? कितनी भी सिंपल एफटी आने दो, टाइम लेने ही वाला है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। तो हमारा टारगेट कैसे होना चाहिए कि यहाँ के पूरे ही मार्क मिले, 28 तो मिल ही जाए, यहाँ के भी 25 मार्क मिल जाए, क्लियर? या आईपीआर के भी 12 मार्क मिल जाए, तो कितने हो गए? 30 40 और ये लगभग 65, यही से 65 हमारे मार्क कवर होने चाहिए, राइट? इंग्लिश में भी 10-12 तो मार्क आने ही चाहिए, 10 मार्क इंग्लिश के पकड़ लो, ये 75 हो गया, और इधर के आप मार्क मिनिमम 60 में से 40 मार्क्स तो पकड़ ही लो, क्लियर? 115 तक तो हम पहुंचने ही चाहिए, हमें इतने तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, इससे ऊपर ही हो सकता है कि कट ऑफ चले जाए, पेपर इजी आया तो। मीडियम लेवल का पेपर होगा तो ये शायद मुझे लगता है कि मार्क सेपर साइड लेके जाएंगे, पेपर इजी होगा तो इसको सरप्लस करके जाएगा, क्लियर? तो आपको बिल्कुल फोकसिव रहना है। मैंने दोबारा बोलना है आपको कि हमारे दोनों प्लेटफॉर्म इग्नाइट एकेडमी, एजुकेशन, दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि उस पे इग्नाइट एजुकेशन पे तो हमारे लाइव सेशन चलने वाले हैं, अभी कोर्स तो चल ही रहा है। देखो ये कोर्स है अपना, ये कोर्स है फ्री का, 1500 ही फीस ली थी, बाकी सब कुछ इसमें, टेस्ट सीरीज भी है, टेस्ट सीरीज भी 199 रुपीज में ही है, बहुत सारे टेस्ट, अभी तक तो 100 टेस्ट दे चुके हैं, और भी टेस्ट ऐड होते जाएंगे हर सब्जेक्ट के, तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत सारे वही से ही मिलने वाले, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ के चलिए, फिर इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, जीके, आईपीआर, सब कुछ इसमें आने वाला है, अगले 10 दिन में सब कोर्स वहां आपको मिलेगा, क्लियर? तो अभी बहुत सारे लाइव सेशन चल रहे, मतलब हमने रिकॉर्डेड का प्रॉमिस किया था, लाइव भी पढ़ा रहे, ओके? रीजनिंग, एप्टीट्यूड लाइव चल रहा है, इंग्लिश भी लाइव चल रहा है, कल से बायो भी लाइव चलेगा, राइट? फिर उसके बाद में फिजिक्स आके वहां आ चुका है पूरा, केमिस्ट्री आधा मैं ऐड कर
कर रहा हूं, आधा हो सकता है कि लाइव करूं या पढ़ाते जाऊं। ओके, अगले एक वीक में तो पूरा ही कोर्स आपको लगभग वहां मिलने वाला है। फिर उसके बाद में मैकेनिकल के लिए हमने सेपरेट डिस्क्रिप्टिव बैच शुरू किए, ऑलरेडी बैच शुरू हो चुके हैं, आरएसी कंप्लीट हुआ है, आधा टॉम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी टाइम नहीं गया है, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो करिए, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में एक ही महीने का गैप है, तो पूरा कवर पाना मुश्किल हो सकता है। क्लियर? तो आप डिस्क्रिप्टिव की भी बैच ज्वाइन कर सकते हो इग्नाइट एकेडमी के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक गिवन है, प्री के बैच के लिए और फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव के बैच के लिए जो मेंस की बैच है, राइट? तो उन दोनों व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, व्हाट्सएप का ग्रुप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लीजिए। कोर्सेज के लिए हमारे ऐप का भी वहां लिंक गिवन है, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, राइट? जो चाहिए आप वहां से देख सकते हो। इग्नाइट एजुकेशन के चैनल को भूलना नहीं, सब्सक्राइब करके रख दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।